स्टार्टिंग कैसे करनी है? ऐसे ही कर दें या स्पेशल तरीके से? सलमान खान की तरह करें स्वागत, वो जो आता है वो स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत नहीं करोगे हमारा। चलो निपुण का स्वागत करते हैं। निपुण, कैसी फीलिंग हो रही है? सर मुझे यहाँ बैठकर बहुत प्राउड फील हो रहा है और अच्छा लग रहा है कि मेरे ज़्यादा ज़्यादा इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि तुम्हारे जो अंकल जी हैं हमारे परम मित्र हैं। ऐसी बात नहीं है सर, वो तो अपने ऊपर बात है, जो चाहता है वो करेगा, पर हम फिर भी कर रहे हैं, सबका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, पर धीरे धीरे पूछेगा ना सब पर। हाँ, वो परम मित्र है ना, इसलिए। देखो हमने तो रोके भी थे, 8वीं के बच्चे सारे चले गए, रोके थे यहाँ पे आज बच्चे, बट वो जो प्रोग्राम हुआ उससे पहले ही वो निकल लिए। बट चलो ये आलोचना भी हम सुनेंगे और सहेंगे, क्योंकि ये अच्छे कारण के लिए है, कोई बात नहीं। यस। आपने अपना एक ट्रायंगल का एक टॉपिक चुना, और ट्रायंगल इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वंस। उसके कई कारण हैं। आपको किस लेवल पे लगता है ट्रायंगल? इजीएस्ट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या अंतर होता है? कॉन्ग्रुएंसी सर साइज पर होती है और आधारित, और हमारा सिमिलर शेप पर। कुछ एग्जांपल? जैसे कि सर हमने 2 कॉन्ग्रुएंट चीज़ें बताओ और 2 सिमिलर चीज़ें बता दो। 2 ट्रायंगल लिए हमने सेम साइज के, उनकी साइड हैं तीनों की 2 2 2, तो वे तीनों हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट। तीनों साइड्स 2 2 हो गई साइज है ना। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। उसको थोड़ा सा सरल कर देता हूँ, क्योंकि आप धीरे धीरे उस वाले लेवल पे पहुँचोगे। तो 2 ट्रायंगल लिए हैं इस बच्चे ने, जिनकी माप है 2 2 2 और दूसरे की भी 2 2 2। ये एंगल्स ले सकते हैं, है ना। एक एंगल ऐसे एस जो होता है वो वाला चीज़, और शेप में सीधा रेशो में बराबर होनी चाहिए। सीधी सी बात आप ये कहना चाह रहे हो मैथमेटिक्स में। बीपीटी की फुल फॉर्म? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहती है ये कहती है एक ट्रायंगल है, उसमें हमने एक लाइन खींची किसी लाइन के पैरेलल, तो जो लाइन बाकी दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करके खींची गई, तो जो उनका डिवाइड हुए ना, हाँ, उनका प्रोपोर्शनल रेशो सेम होगा। हम इसको ऐसे मानते हैं कि हम अगर इसको एक्सप्लेन करें तुम्हारी भाषा में, तो ये आप कह रहे हो कि ABC एक ट्रायंगल है, बेसिक ट्रायंगल, जिसमें A सबसे ऊपर का वर्टिस है और नीचे बेस है BC। और BC के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचें तो वो दोनों लाइन को काटेगी, तो सेम रेशो में काटेगी। आप यही तो कहना चाह रहे हो? yes, लेकिन वो तब सेम रेशो में काटेगी जब वो पैरेलल होगी। गुड। और अगर वो सेम रेशो में काटती है तो ये क्या होता है? तो ये जो लाइन ने काट ली है वे पैरेलल होगी, थर्ड साइड में। ठीक है। गुड वन। अगर मैं आपसे कहूं 2 ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल छोड़ो, 2 स्क्वायर्स देता हूं मैं आपको, क्या वो हमेशा सिमिलर होते हैं? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ये थोड़ा ट्रक है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, कारण क्या होता है? उनकी जो सर एक तो शेप होगी, शेप तो 90 चलो ठीक है, मान लिया। और बहुत ही नज़दीक हो तुम, दिमाग से सोचो। स्क्वायर्स 2 स्क्वायर्स हैं, साइड मान के सोचो। चलो पहले उसकी साइड मानो, पहले स्क्वायर की साइड क्या मानी है? 3 मान ली। 3 मान ली। दूसरे की 3 नहीं, 3 मानने की आवश्यकता मान ली, तो उनका कोरस्पॉन्डिंग कुछ भी मान लेना, 5 मान ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हाँ हमेशा क्या रहेगा? सेम, हमेशा सेम ही रहेगा। 3/5, 3/5, 3/5 एंड 3/5। गुड। अगर मैं 2 आपको सर्कल्स दे दूं तो उसमें क्या चीजें रहेंगी? सिमिलर। क्यों? रेडियस, क्योंकि उसमें जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? रेडियस का ही होता है। गुड, ठीक है। आपने शायद थ्योरम्स पे भी काम किया होगा। यस सर। कुछ इंग्लिश में बता पाओगे थ्योरम्स के बारे में? अगर किया है तो बोलो। कोशिश कर सकते हो आप, कोशिश तो करना अच्छी बात है। बोलो, थ्योरम बोलो, कोई भी जो आपको सही तरीके से आपको जहन में आती है। If a line is drawn parallel to the third side of a triangle and this line intersect other 2 sides
at 2 points, then it divides, the line divides other sides in same ratio. गुड। तो ठीक है, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है भाई? अच्छा तो बोला, बढ़िया बोला है। जब हम ये शुरुआत करते हैं ट्रायंगल्स की, अगर मैं 3-4 साल पहले जाऊं तो ये बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिन टॉपिक्स में से एक लगता था। आपको लगता है आसान, उसका कारण क्या है? ऐसे करने में मज़ा आता है, इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगता है तो। अच्छा, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगता है तो अच्छा लगता है। तो अगर आपका टफ वाला सिस्टम इजी पे आ रहा है तो मैं एक अच्छा साइन देख पा रहा हूँ, राइट? यस सर। एक अच्छा साइन देख पा रहा हूँ। कुछ क्राइटेरिया लिए गए हैं, जिन क्राइटेरिया को प्रूव करके हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। कौन कौन से हैं? पहला ट्रिपल ए, यानी कि एंगल एंगल एंगल। गुड। दूसरा डबल ए, एंगल एंड एंगल। थर्ड SAS, साइड एंगल साइड। एंड फोर्थ SSS, यानी कि साइड साइड साइड। साइड साइड साइड, तो उसे तो हम कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? साइड साइड साइड, साइड 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 होता है, SSS, ट्रिपल S होता है। अगर साइड सारी के सारी इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। वैसे तो और सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अपने आप में सिमिलर होते हैं, बट वे नहीं होते कॉन्ग्रुएंट। चलो, क्राइटेरिया के बारे में आपने, मुझे लग रहा है कि पढ़ाई करके तुम आए हो। यस सर। साइन पता है आपको दोनों के? कॉन्ग्रुएंसी का साइन और सिमिलैरिटी का साइन क्या होता है? यस सर। गुड। सवाल अगर मैं देख पा रहा हूं 6.3 में दो सवाल काफी मायने रखते हैं। 14, 12 और 14। 14 लगभग लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं इसकी सेम सी लगती है, बट कुछ अंतर है, अंतर लेकिन हल्का सा वो अंतर पूरे सवाल की दशा बदल देता है। आप दोनों सवालों को किस तरीके से देखते हैं और कितनी तैयारी की है आपने? सर, इस पर मैंने अपनी प्रैक्टिस पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा की है। 6.3 में 6.3 में, क्योंकि ये सवाल थोड़े हैं जिसमें दिमाग ज़्यादा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस इतनी हो कि मैं इस सवाल को देखते ही बता दूँ कि इसमें क्या क्या होना है और इसको सवाल को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूँ। मीडियन क्या करती है एक ट्रायंगल में? एक ट्रायंगल में मीडियन बाइसेक्ट करती है जिस भी जगह वो पड़ती है, जिस भी लाइन पे पड़ती है बाइसेक्ट कर देती है, यानी कि बांट देती है दोनों भागों जो बची हुई, मतलब जिस पे पड़ी तो उसे दो इक्वल पार्ट में बांट देती है। इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। ठीक है, क्योंकि वो 14वां जो सवाल है वो उसी के ऊपर 12-14 है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, गुड। इसके बाद में हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था। यस सर। बट इससे पहले ही एक सवाल 15वां आया था यहाँ पे, जिसमें एक खंबा खड़ा है और उसकी एक शैडो आती है। हाँ। और वो किस पे जाता है? सीधा वो जाता है हमारा सिमिलैरिटी पे जाता है ना। और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम इसे आसानी के साथ कर पाते हैं। तो 15वां सवाल आपका ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा साइंस का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जब सूरज की किरणें पड़ती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो वो एक ही एंगल होता है और उस कारण वो डबल ए वहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, तो उससे उसमें एंगल इक्वल हो जाता है। 15 एंगल इक्वल हो जाता है। तो उसको भी आपको बहुत पूरी तरीके से ध्यान रखना है। यस। ठीक है। लैंग्वेज के सवालों को कहाँ तक देख पाते हो निपुण, कितना कंफर्टेबल फील कर पाते हो, ये बताओ। बस सही है सर, लैंग्वेज समझने में बस लैंग्वेज तो सर सही है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास भी चल रही है और आप शुरू से इस सेंटेंस पे हमें सिखाते आ रहे हो। मैथ में भी हेल्प करती है और बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, एक सवाल है 6.4 का, जिसको मैं स्पेशली मतलब आपके सामने दोहराना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप जैसे जैसे मेरे शब्द आएँ वैसे वैसे आप उसको इमेजिन करके मुझे बताएं। प्रूव जो करना है आपको, दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। मैं प्रूविंग तो करा नहीं रहा हूं, लेकिन पिक्चर जरूर चाहूंगा आपसे। दोबारा पढ़ लेता हूं। स्क्वायर है
द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। आप किताब ले सकते हो, लास्ट 7 proved it. कोशिश करके देखो क्या बनता है। गुड। नाम दे दो इसे, वर्टिस को। कुछ भी दे दो, PQ। ठीक है। तो जब हम लैंग्वेज को पढ़ के पिक्चर बना सकते हैं तो वी आर हाफ वे देयर, आधा रास्ता तो हमारा क्लियर हो जाता है। बाकी जो आधे रास्ते में दिक्कत पड़ती है वो फिर अपनी प्रैक्टिस होती है, राइट? यस सर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा निपुण। यस सर। अभी आपकी घर पे क्या अप्रोच चल रही है, कितना पढ़ पा रहे हो, और अपने आप को इस टाइम आज की डेट में कहाँ पे देखते हो? सर मैं अपने घर पे एटलीस्ट 4 आवर्स तो कवर कर ही एटलीस्ट कर रहा है। मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ सुनील से? यस। अगर नेगेटिव आंसर मिलता है तो मतलब सर वो तो बाहर रहते हैं तो कम पता चलता है। जैसे घर वाले तो बता दिए देते हो, थोड़ा अप्रोच में चेंज आता है ना, कि अब वो कहते देते होंगे कि निपुण पढ़ता है थोड़ा। सर लगभग 4 घंटे हो जाते हैं। 3 घंटे, कभी 3 कभी 4 कभी 3 कभी 4। तो आप एटलीस्ट की जगह आप एटलीस्ट तो बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से कह रहा है कि कम से कम 4 तो पढ़ता ही। तो आप अप्रोक्स कहेंगे या अराउंड कहेंगे? ठीक है। एरिया की बात करूंगा मैं आपसे। अब अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो क्या कहता है? यदि 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशो इक्वल होगा उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, रेशो के स्क्वायर के। रेशो के लिख के बता दो आप। 2 ट्राइंगल बना लो, आराम से खड़े हो जाओ। 2 ट्राइंगल बनाओ आराम से और मुझे बता दो, क्योंकि ये थोड़ा सा राइटिंग पे जाएगा ही जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे बनाओ, कोई बात नहीं, जैसा बन रहा है वैसा, कोई नहीं, घबरा मत। जैसे ये 2 ट्राइंगल है सिमिलर हैं तो इनका एरिया ठीक, बैठो। गुड। तो ये हमारा होता है इस तरीके से थ्योरम। तो इसके बेसिस पे भी कई सवाल हमारे आते हैं। सिक्स 6.5 में कुछ ट्रिकी से सवाल आते हैं। और जैसे कि आपने मुझसे अभी पहले पूछा था इंटरव्यू से कि वो जो थ्योरम है वो कई लोगों को परेशान करती है। उस थ्योरम को हम एक तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि अगर आप इस ट्राइंगल देखें A, B एंड C, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दें हाइपोटेन्यूज पे D, तो दिस इज राइट ट्राइंगल, एंड क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90-90। और थ्योरम में सीधा सीधा कहा गया है कि ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। एक तो ये, एक ये और एक बड़े वाला। जब हम 9th में प्रवेश करते हैं तो ट्राइंगल का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। और यहाँ से इसको पहचान पाना कि नाम कैसे लिखा जाए, ABC लिखा जाए या CDB लिखा जाए, वो बड़ा ही कठिन है पहले लेवल पे। तो आप कौन सी युक्ति देखते हैं कि क्या करना चाहोगे आप इसमें? मानना पड़ेगा सर इसमें। जैसे आप इसको डिटेल में ज़रा बताओ।
इसमें बना लो कौन सा मानते हो आप, ये बताओ। सर। जो बचे हुए एंगल है उनमें से कोई सा भी एक एक्स मान लो। चलो एक्स मान या लिया वाई हमने। कुछ भी। चलो एक्स माना हमने, ठीक है। अब इसमें सर ये तो 90 है। हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमारा ये इसे हाँ इस वाली ट्रायंगल में गए हम। हाँ, एक तो हमारा 90 हो गया, ठीक है, एक हमारा हो गया एंगल डी बी सी गुड। प्लस एक एंगल हो गया हमारा एक्स। हाँ 180 के इक्वल होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये सर हमारा डी बी सी इक्वल होगा 180 माइनस 90 माइनस एक्स, यानी Very कि good. 90 माइनस एक्स के। तो ये लिख दो आप यहाँ पे, कौन सा एंगल है, एंगल का निशान लगा दो यहाँ पे। 90 माइनस एक्स कौन सा है, ये कौन सा है, तो आप इसको ऐसे कर दो, ये वाला एंगल है, ठीक है, 90। yes. ठीक, तो आगे के अब जो एंगल बचे हैं वो क्या क्या हो गए हैं? ये 90 सही 90 का है, तो इन दोनों का सम भी तो 90 होगा। हाँ, तो ये वाला बता दो पहले, ए बी डी बता दो अब कितना होगा। एंगल ए बी डी हमारा इक्वल होगा 90 के एंगल बी माइनस जो हमने निकाला, यानी कि एंगल डी बी सी। गुड। 90 माइनस 90 डी माइनस एक्स, यानी कि ये तो पॉजिटिव हो हाँ गया, पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स हो गया। गुड, तो हमारा ये एक्स हो गया। एक्स हो गया अब A एंगल बचा सम है। प्रॉपर्टी से। हाँ ये हमारा 90 माइनस एक्स। ठीक है, इस आधार पे हम काफ़ी सहूलियत इसमें ले सकते हैं। गुड, बैठ जाओ। तो ये पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर आधारित है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जो कि इसमें काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे सवाल 6.5 में पाइथागोरस थ्योरम से होते हैं। ठीक है, जिसमें हमें कुछ साइड के स्क्वायर्स का सम, कभी डिफरेंस, कभी तीनों का सम, वो निकालना पड़ता है, और वही सवाल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यस सर। ग्रामर की स्थिति शाम को क्या चल रही है? केशव और गोविंद से बात हुई है, तो उनकी डाउन है उसमें सिंथेसिस में, आपका क्या विचार है? सिंथेसिस लगभग ठीक है सर, पर कभी कभार हो जाता है। सिंपल में जो 7 नियम है उनमें सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है आपको? नॉमिनेटिविटी पर वो क्लियर होगा। वो जब मैंने केशव को समझाया तो क्लियर हो गया। 2 ही सब्जेक्ट देखने, उसमें 3 तरीके के वाक्य रीजन होगा उसमें। हाँ? पहला मतलब दूसरा सेंटेंस पहले का रीजन होगा, जैसे पहले के कारण या एक के कारण दूसरा हुआ है, ये मान के चलो आप। एक के कारण दूसरा होगा। जैसे मैं ये कहूँ माई कार ये कह देते हैं गोट क्रैश्ड, ठीक है, आई टूक अ टैक्सी, क्योंकि कार अगर जाती तो टैक्सी की जरूरत ना पड़ती है ना। तो ये पहचानना है आपको, इसके कारण ये हुआ, और ये एक्टिव है तो हैविंग से बन जाएगा ये सीधा। लेकिन अगर ये एक ही सब्जेक्ट वाला होता है तो ये पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में चले जाता है, तो उस केस में आपके के बाद की साउंड हम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई बोट अ मोबाइल, आई वेंट बैक होम, मैंने ही खरीदा, मैं ही चला गया। या आई कंप्लीटेड माई स्टडीज एंड आई वेंट टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज, तो उस केस में हम क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। मेरे विचार से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कई बार बच्चों को फ्रेज इन अपोजिशन में दिक्कत आती है, कोमा से हम यूज करते हैं, तो उसको मैं आप तीनों को इंडिकेट कर देता हूँ, उसका प्रॉपर ध्यान रखें आप उसमें मेन। हाँ, फोकस उस पर रहना चाहिए। गीता ज्ञान के बारे में आप बताओ डिटेल में। सर जैसे हमारी गीता ज्ञान अब शुरू हुई है, तो हमारे जो पिछला कल्चर था बहुत से लोगों को पता नहीं होगा क्या होता, तो उससे हमारे शिक्षा मतलब ये किताबी ज्ञान तो हमें मिल रहा है, और जो वो आपने चलाया है गीता ज्ञान, उससे हमें और ज़्यादा अपने कल्चर के बारे में पता चलेगा, जिससे हमें बहुत सारी सीख मिलेंगी और सीखने को मिलेगा कि हमें किस तरीके से हर कंडीशन को अडोप्ट करना चाहिए। आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाओगे, क्या देना चाहते हो, क्या कंट्रीब्यूशन होगा? 100%। किस तरीके से? ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट। और उसके लिए कंटेंट चाहिए होगा आपको, तो क्या सोचा है, कहाँ से आप अवेलेबल करवाओगे कंटेंट को? हमारी ताई क्या है रिश्तेदार, हाँ रखिए, तो उसे पढ़ने प्रसंग होते हैं उसमें, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो हमारे मन से कनेक्ट कर जाती हैं।
आज के 2 सेशंस के बारे में, आज और कल के 2 सेशंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे कि सर आपने आज बताया और कल बताया था, उससे बहुत सी मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था। आपने बताया झूठे लोगों को कभी सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हमेशा झूठ की तरफ भागेंगे तो सफलता कहाँ से मिल जाएगी, सच की तरफ से चलेंगे। और पॉजिटिव जैसे कि सच की तरफ चलेंगे तो उन्हें अपने अंदर सर होता नहीं क्या अलग से ही रहता है कि अब सच की तरफ चल रहा तो ऊपर वाला इस तरीके ऊपर वाला, हाँ। इसमें बहुत ही स्पेशल चीज़ हमने जोड़ी है इंग्लिश, जो कि आपको एक बहुत मतलब डिफरेंट लेवल पे लेके जाएगी। क्या सोचते हो? और मैंने आपको एक उदाहरण दिया भी है रीडिंग करके। वो चीज़ के लिए आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको ये चाहिए या वो माइक होना चाहिए, नहीं। आपको सिर्फ अपने कमरे में बैठ जाना है और उस ठहराव के साथ, उस सोच के साथ में आपको पढ़ना है। जब आप रीडिंग करोगे अपने शुद्ध मन से करोगे ना, तो वो दोनों तरीके से आएगा। एक तो आपका स्पोकन स्किल बढ़िया हो जाएगा, दूसरा आपका अंदर से भी वो वाली चीज़ें आप ले पाओगे। जो आपके लक्ष्य हैं वो कितने भी बड़े हो सकते हैं, यस, और उनके बीच में अड़चनें बहुत आती हैं। मेरा विचार ये कहता है, जब से मैं इस तरफ मेरा झुकाव आया, हालांकि झुकाव बहुत पहले से था, बट वो बीच में जब कंस्ट्रक्शन का काम चला तो बिजी शेड्यूल इतना हो गया तो उसमें नहीं कर पाए। बट मेरा विचार ये कहता है कि जो भी चीज़ें हम करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं और वहाँ से हमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, जिससे हम अपनी लाइफ की में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको डील कर सकते हैं। एक क्लास में चलाने की सोच रहा हूँ आपकी, क्योंकि मुझे पता चला है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में और ये जो भी कुछ है, तो उसमें मैं आपका वो क्लियर करा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या सोचते हो आप? क्योंकि मुझे दोनों से पता चला है, उनसे, गोविंद से और केशव से, दिक्कतें हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सर लास्ट वाली एक्सरसाइज में बस जो 5वां सवाल है उसमें दिक्कत है, पर उसमें बस हमें वैल्यूज़ का याद रखना है। मतलब उसी को धरेंगे सबसे पहले। हाँ, मतलब जैसे कि tan थीटा क्या होता है, इस तरीके से सबका हमें पता होना चाहिए। उसकी मदद से हम देखो, एक तो रटने वाली स्थिति है या समझने वाली, वो जो लिस्ट याद करवाई गई है कि आप क्या मानना है और कैसे वो हो जाएगी, तो उसको याद कर लेना। उससे बाकी जो भी तुम्हें सबसे डिफिकल्ट लगता है, मुझे पता है तीसरा और 5वां सवाल तुम्हें परेशान कर रहा है। 8.4 का जो 5वां मेन सवाल है उसका तीसरा पोर्शन है, तीसरे वाला, और एक 5वां सवाल है उसका। वो दोनों थोड़े से लेंथी होते हैं और उसमें 1-2 पॉइंट्स आते हैं, वो दोबारा से समझा देंगे, कोई बात नहीं है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज के अलावा इसके अलावा जो तुम्हें फील होता है जो मोस्ट डिफिकल्ट? अभी तक तो सर कुछ है नहीं। मतलब मैथ्स में आप अच्छा खासा कर लोगे। आपने अपने आप को देखा है कि आप, अगर हम आज इसी लेवल का टेस्ट ले लें तो कितने तक पहुंच जाओगे? सर 90 अबव तो हो ही जाएगा आराम से आ जाएगा। 90 अबव। ईजीएस्ट सब्जेक्ट क्या लगता है आपको 5 में से? मैथ और हिंदी। मैथ्स में सबसे इजी आपने बता ही दिया, ट्रायंगल लगता है, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के मीडियम बेसिस पे क्या लगता है कि मुझे ये परेशान कर सकता है, इस पे शक है मुझे? सब्जेक्ट में? हाँ, नहीं, मैथ्स चैप्टर में। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में हो सकती है थोड़ी बहुत। और ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोला जाता है। इसमें तो सर बस हमारे पे 2 एंगल होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन आता है आपको? यस सर। एंगल ऑफ डिप्रेशन पहचान लोगे? तो बना के दिखा दो मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा एलिवेशन सब कर लेते हैं, डिप्रेशन में दिक्कत आती है। आ रहा है ये स्क्रीन पे? चलो, नहीं, ये भी आ रहा है जो लिख रहा है ये? चलो जी, ठीक। ए भी एक कोई बिल्डिंग है, हाँ, यहाँ पर कोई कार खड़ी है, कार कुछ भी मान लो, हाँ, पॉइंट पे सी। हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन बनाओ पहले सी से। ये हो गया आपका एंगल ऑफ गुड। डिप्रेशन बनाना है आपको। डिप्रेशन यहाँ पर सर कोई खड़ा उन्होंने देखा तो उसके गुड हॉरिजॉन्टल जो लाइन जाएगी पैरेलल, हाँ, 2 साइड होगी सर। ये वाला हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये मतलब ये इसके पैरेलल है तो अल्टरनेट से नीचे वाला। गुड, ठीक, आता है आपको। गुड, बैठ जाओ। तो थोड़ा सा असर दिखाई दे रहा है मुझे। यस। कितना हुआ है? 25 हो गया।
और केशव का कम था ना, कोई बात नहीं, वो तो जब निकलते जाते हैं। बुरा तो नहीं मान गया? चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई 18, कोई 25, कोई 27, वो तो डिपेंड करता है। बट आई फील गुड टू टॉक टू यू, अच्छा लगता है, और चीज़ों को हम और ज़्यादा बेहतर की तरफ देख रहे हैं। और लास्ट में तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, उनके बारे में कहो जो यहाँ पे आने से आप घबरा रहे हैं, क्योंकि आप 3 बैठे हो, 5 का हमने पहले ले लिया, कुछ बच्चे बच रहे हैं, उनके बारे में कहो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर काफ़ी बुरे तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आपका लेवल गीता वाले उससे और यहाँ वाले उससे, उनसे काफ़ी बेटर हो जाएगा, चाहे किसी को दिखे या ना दिखे, आप अपने अंदर से फील कर पाओगे उसे। लेकिन उनके बारे में क्या है? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आने से डर रहे हैं और बच रहे हैं, वह यहाँ पे आके अपनी जितनी भी हेजिटेशन है मतलब उससे मिटाकर अपने कॉन्फिडेंस को लेवल को बढ़ाएं, क्योंकि यदि आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की जगह उससे दूर भागोगे तो प्रॉब्लम कभी भी आप पे सोल्व नहीं होगी, और आप जब भी उस प्रॉब्लम को देखोगे तो आप भागने को ही ट्राई करेंगे। इसलिए इस प्रॉब्लम तो ये लगती नहीं, पर आपके हिसाब से प्रॉब्लम ये है इनकी, जब बचना चाह रहे हैं तो इसे एक बार फेस करो। आप खुद चाहोगे कि मैं और देना चाहता हूँ और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर करके बेस्ट करूँगा। ठीक है, असर दिख रहा है। अब जब दोबारा आओगे ना अगली बार तो और ज़्यादा दिखेगा। जी सर। ठीक है, अब की बार मैं उधर बैठूंगा, आप इधर बैठोगे। यस सर। आप क्वेश्चन करना, मैं आंसर करूँगा। ठीक है? yes. आपके मन में भी तो आते होंगे ना थोड़े से क्वेश्चंस? नहीं आते? आते तो होंगे, सबके बारे में आते हैं। नहीं आते? चलो, दीपावली अच्छी मनी? यस। पटाखों से मनी? चलो ठीक है। सो थैंक यू सो मच, निपुण इज हियर, और काफ़ी अच्छा लगा। सिलेबस के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हालांकि वो काफ़ी नहीं है, बट टाइम की पाबंदी है, तो इन बच्चों को भी घर जाना है, खाना वाना खाना है सुबह से यहीं पे। सो कह दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए हर वीडियो को, इसी वीडियो को नहीं, हर वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके हमें हमारी गलती को बताएं, जिससे हम उस गलती को ठीक करके आपको और कुछ अच्छे ज़्यादा सिखाएं। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन करें, और जिससे हमारी जितनी वीडियो डालेंगे आप पर नोटिफिकेशन आए और आप उनको देखकर कुछ मोटिवेट प्राप्त करें। आपका जीवन मंगल में हो। आपका जीवन मंगल में हो, और आप अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करें, और आपका परिवार, आपका परिवार जिस भी मुसीबतों से गुजर रहा हो वो भी ठीक मतलब सही चला जाए, और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको हमेशा सफलता मिले, और आप ऐसी हमारी कामना है ईश्वर से। ईश्वर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।